तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 166 की। यस फ्रेंड्स, अब विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र उनकी ओर चलाते हैं, लेकिन उस सुदर्शन चक्र से उनको लेस मात्र सती नहीं पहुंचती। उन मूर्खों ने इस विचार से कि विष्णु अब युद्ध के अंत की कामना करेंगे, उल्टा उन्हीं से वर मांगने को कहा। तो विष्णु जी कहते हैं कि सृष्टि के कल्याण के लिए हम तुमसे तुम्हारी मृत्यु का मार्ग जानना चाहते हैं, अपने मरण का उपाय बताकर अपना वरदान पूरा करो। तो वो कहते हैं हम मरेंगे तो तुम्हारी जांघ पर। तो विष्णु जी ने ऐसी लीला रची, अपनी जंघा ऊपर नीचे सभी लोकों में व्यापित करके बढ़ा दी। मधु केटव जांघों में फंस गए और विष्णु ने उनकी गदा से दोनों का अंत कर दिया। मधु का मैदा विशाल भूमि पर सर्वत्र फैल गया, इसीलिए ये पृथ्वी मैदिनी नाम से विभूषित हुई। अब केटव इस युग में अतिकाय है और मधु कुंभकर्ण था, इसीलिए अपने। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 167 की। यस फ्रेंड्स, तो विभीषण श्री राम को अतिकाय के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं और कहते हैं लक्ष्मण को अकेला युद्ध के लिए मत भेजो, वो बहुत ही वीर योद्धा है। तो श्री राम कहते हैं कि अभी तुम लक्ष्मण के वास्तविक रूप और उसकी शक्ति के बारे में कुछ अच्छे से नहीं जानते। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारे तो लक्ष्मण पीछे नहीं हटेंगे। तो विभीषण कहते हैं कि मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। तो राम कहते हैं तुम चिंता मत करो। लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं कि भाई मुझको आशीर्वाद दीजिए, मुझसे 1 मिनट का भी इंतजार नहीं हो रहा है। तो अब लक्ष्मण रणभूमि में चले जाते हैं, लेकिन दारुक उनको रोक कर कहता है कि पहले 2-2 हाथ मुझसे हो जाएं। तो लक्ष्मण अपने शक्तिशाली बाण से उसकी गर्दन को हैं और उसका वध कर दिया जाता है, जो कि ये सब अतिकाय भी देख लेता है। तो उसके बाद क्या? तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 168 की। यस फ्रेंड्स, अब जब लक्ष्मण दारुक का वध कर देते हैं, उसके बाद ये सब अतिकाय देख लेता है और अतिकाय कहता है कि लक्ष्मण तुम इन सब से क्या लड़ रहे हो, अगर लड़ना है तो मुझसे लड़ो। मैं आज अपने पिताश्री से वचन देकर आया हूँ कि आज मैं लक्ष्मण का वध अवश्य करूंगा, इस तरह कि तुम्हारे भाई राम ने मेरे भाई कुंभकर्ण का वध किया था। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो तुम्ही से लड़ने आया था, लेकिन दारुक को शायद अपनी जान प्यारी नहीं थी, इसलिए वो मुझसे युद्ध करने आ गया। तो उसके बाद लक्ष्मण और अतिकाय में बहुत जोरदार युद्ध चलता है, इसमें कि लक्ष्मण के बाण ही सर्वप्रथम आ रहे थे। दूसरी ओर अंगद नरांतक का वध कर देते हैं और हनुमान जी देवांतक का वध कर देते हैं। और ये बात जब श्री राम को पता चलती है तो श्री राम कहते हैं अब तो हमें बस इंतजार है तो अतिकाय के वध का। यस फ्रेंड्स, तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 169 की। यस फ्रेंड्स, अब हनुमान जी रावण के पुत्र तिरसरा का भी वध कर देते हैं और जामवंत इस खबर को श्री राम तक पहुंचा देते हैं। और उसके कुछ देर बाद ही श्री राम तक ये खबर भी पहुंच जाती है कि महावीर सुग्रीव ने सेनापति अकंपन को एक गदा मारकर ही सदा के लिए सुला दिया है और अंगद ने महाबली निकुंभ को धाराशाही कर दिया है, यानी कि वध कर दिया है। लक्ष्मण और अतिकाय के इस युद्ध में अब लक्ष्मण का बाण बार विलुप्त हो रहा था। उसके बाद हनुमान जी लक्ष्मण से कहते हैं कि ये बराबर का युद्ध नहीं है, आप मेरे कंधों पर बैठो और मैं आपको आकाश पर लेकर चलता हूँ। बाद हनुमान जी लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर आकाश की ओर चलते हैं और वहां से लक्ष्मण और अतिकाय के बीच बाणों की बरसात होती। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 170 की। यस फ्रेंड्स, अब जब लक्ष्मण के बाणों का अतिकाय पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा था तो उसको ऊपर से सभी देवगण देख रहे थे। तो हनुमान के पिता पवन देव वहां पर आकर लक्ष्मण से कहते हैं कि ये ऐसे नहीं मारा जा सकता, इस पर ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो लक्ष्मण जब ब्रह्मास्त्र चलाते हैं उसके बाद उस बाण से अतिकाय की मृत्यु हो जाती है, यानी अब लक्ष्मण जी अतिकाय का वध कर देते हैं और वापस श्री राम के पास आकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो श्री राम अब उसे कहते हैं कि तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रहे थे, मुझे अपने भाई लक्ष्मण पर पूर्ण विश्वास था, अतिकाय का वध अवश्य करेंगे। रावण की सारी सेना समाप्त हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू।